हेलो स्टूडेंट, आपका आरएस क्लासेस पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 पार्ट 1। चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमें जीरोस निकालने हैं और उनके बीच के रिलेशन को वेरीफाई करके दिखाना है। तो हमारा देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x-8 हमें दे रखा है। इस सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सोल्व करेंगे। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर नहीं पढ़ा, आप भूल चुके हो, तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। देखो, एक्स स्क्वेयर की अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा क्या आता है? एक्स माइनस 8x स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है। ठीक है बच्चों, तो मैं इस बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करूंगा कि मल्टीप्लाई करने पर क्या आए? -8x² आए, और प्लस या माइनस करने पर क्या आए? -2x के बराबर आए। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं। x² मैंने एज इट इज रखा, तो मैं इसको कैसे स्प्लिट कर रहा हूँ? -4x यहाँ पे लिख दिया, +2x। इन दोनों को घटाऊंगा तो क्या आएगा? -2x के बराबर आएगा। और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं तो -8x² के बराबर आता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे -8 एज इट इज रख दिया। अब हमने इसके दो दो के पेयर बना दिए। इस दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रही है? x हमारा कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x-4। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? +2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा? x-4 बचा। ठीक है बच्चों, तो मैंने इस x को यहाँ पे रखा। यहाँ जो +2 आ रहा था मैंने इसके साथ यहाँ पे लिख दिया, और x-4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख के दिखा दिया। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? x+2 मल्टीप्लाई में x-4। अगर मैं x+2 को 0 के इक्वल पुट करूं तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी? -2। इसी तरह x-4 को 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी? +4। तो हमारे जीरोस क्या आ गए? यहाँ पे जीरोस क्या आ गए? -2 और +4 हमारे जीरोस आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है? जीरोस और कोफिशिएंट के बीच के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो पहले कैसे करेंगे हम? देखो, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? -b बाय a के बराबर होगा। अब आप ये सोचोगे कि ये b क्या है, ये a क्या है। हमें क्या पता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c होती है। इस इक्वेशन को मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आती है? 1 आती है। b की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी, और c की वैल्यू हमारी -8 आएगी। अब हमारे सम ऑफ जीरोस, जो हमारे जीरोस आए हैं -2 और 4, इनका मैं क्या कर देता हूँ? -2 प्लस 4 इनका सम करना है, इक्वल टू माइनस एज इट इज। बी की वैल्यू क्या है हमारी? -2। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर मैं -2 प्लस 4 को सोल्व करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा? +2 आएगा। ठीक है, -1 की यहाँ देखो, माइनस नहीं, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? प्लस आएगा। 2 हमारा एज इट इज। अब मैं 2 के नीचे 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, बात क्या है? सेम रहेगी। तो हमारा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। तो आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा? c बाय a के बराबर होगा। हमारे जो जीरोस आए उनका प्रोडक्ट करना है। जीरोस क्या हमारे? -2 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं? 4 से कर दूं, इक्वल टू c क्या है हमारा? c हमारा क्या है? -8 आया है। a की वैल्यू क्या है? 1 है। अगर मैं -2 की 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है हमारा? -8 इक्वल टू -8। अब मैं 8 के नीचे 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, बात हमारी सेम रहेगी। तो हमारा यहाँ पे आ गया लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के। तो हमारी ये इक्वेशन क्या होगी? वेरीफाई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड से सोल्व करेंगे। अगर मैं 4s² की 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा हमारा?
4s² ही आएगा। ठीक है बच्चों, 4s² मैंने एज टीज रखा, इसको कैसे स्प्लिट कर सकता हूँ, -2s दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो +4s² आएगा, +1 मैंने एज टीज रखा। इन दोनों टर्म के मैंने पेयर बना दिए, दोनों टर्म सॉरी, इस पूरी टर्म के मैंने पेयर बना दिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा हमारा, 2s कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2s-1। इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन आएगा, हमने यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा +2s -1 हमारा अंदर बचा। अब देखो हमारा हम सवाल सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू हमारी सेम आनी चाहिए एकदम। अगर अलग अलग आएगी तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। 2s मैंने एज टी रखा है, -1 यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2s-1 है, यहाँ पे भी मैंने 2s-1 यहाँ पे रख दिया। अब देखो हमारे पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आ गई है। अब मैं 2s-1 को किसके बराबर पुट करता हूँ, 0 के बराबर करता हूँ, तो s की वैल्यू क्या आएगी 1/2। इसी तरह अगर मैं इस वाली पूरी इक्वेशन को 2s-1 को अगर 0 के बराबर पुट करता हूँ तो s की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी। ठीक है बच्चों, तो हमारे जीरोस क्या आगे, हमारे जीरोस आगे 1/2 कोमा 1/2, दो जीरोस आए जिनके क्या है, जो दोनों बिल्कुल सेम है। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, -b/a के। अब b क्या है, a क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c। इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी 4 आएगी, b की वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी और c की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है, सम ऑफ जीरोस, जो हमारे जीरोस आए उनका सम करता हूं, 1/2 + 1/2 इक्वल टू माइनस एच टी। बी की वैल्यू क्या है -4, ए की वैल्यू क्या आ रखी है हमारी ए की वैल्यू आई है 4। इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो क्या आया, नीचे 2 आया, 1 + 1 में यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू माइनस की माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा +4 इक्वल टू 4/4। ठीक है बच्चों, अब 1 + 1 कितना होता है 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4/4। इनको मैं काट देता हूँ 1 आएगा, इसको काटूंगा तो 1 आएगा। तो हमारा क्या लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमारा सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, c/a के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी जो जीरोस आए हैं उनका प्रोडक्ट करना है। हमारे जीरोस का है 1/2 की मल्टीप्लाई 1/2 से कर देता हूँ। इसी तरह इक्वल टू c क्या है हमारा 1 है, a क्या है हमारा 4 है। ठीक है बच्चों, 1/2 की अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है ये 1/4 इक्वल टू 1/4। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो हमारी ये इक्वेशन क्या होगी, वेरीफाई होगी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, इसमें क्या कह रखा है 6x² - 3 - 7x। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज नहीं है। इसको मैं क्या करूंगा, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज करूंगा। 6x² - 7x - 3। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इसको स्प्लिट करूंगा, क्या इस वाली टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं 6x² की -3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है -18x²। ठीक है बच्चों, 6x² मैंने एज टी रखा। अब मुझे इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करूं किसके बराबर आए, -18x² के बराबर आए, और प्लस या माइनस करूं तो किसके बराबर आए, -7x के बराबर आए। तो मैं कैसे कर सकता हूं इसको, देखो यहाँ पे -9x लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या +2x।
इन दोनों को सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, -7x के बराबर आएगा, और मल्टीप्लाई करूंगा तो -18x² के बराबर आएगा। -3 मैंने यहाँ पे एस्टिस रख लिया। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों के और इन दोनों के मैंने पेयर बना लिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो पहली बात इसमें से x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। 3x अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा। यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या लूंगा, यहाँ पे 1 को कॉमन ले लूंगा। तो अंदर क्या बचा, 2x माइनस 3 बचा। अब यहाँ पे देखो 3x मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3x यहाँ +1 आया, यहाँ पे मैंने +1 लिख लिया, और हमारी यही टर्म 2x माइनस 3 मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है बच्चों, तो मैं 3x + 1 को अगर मैं 0 के इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू आती है क्या हमारी, -1/3। इसी तरह 2x माइनस 3 को अगर मैं 0 के बराबर पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3/2। तो हमारे यहाँ पे जीरोस क्या आ गए, -1/3 और 3/2 हमारे यहाँ पे जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, -b/a के। अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c से इस इक्वेशन को कंपेयर करूं इसको नहीं, सॉरी, इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो हमारी a की वैल्यू क्या आती है, 6 आती है, b की वैल्यू क्या आती है, -7, और c की वैल्यू क्या आती है हमारी, -3। सम ऑफ जीरो यानी जो जीरोस आए उनका सम करूंगा, -1/3 + 3/2 इन दोनों के जीरोस आए, हमने इन दोनों का सम करके दिखा दिया, इक्वल टू माइनस एच डी रखा, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, -7, डिवाइड में क्या है, ए क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारी, 6 आई है। अब मैंने इस इक्वेशन को सोल्व करके दिखाता हूँ। 3 और 2 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, 6 आएगा। 3 की अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो क्या आता है, 2 आता है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, -2। ठीक है, अब +2 की अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो 3 आएगा। 3 की 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 9 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6, ये एच डी आ गया। -9 + 9, -9 नहीं सॉरी, -2 + 9, इन दोनों को मैं सोल्व करता हूं तो क्या आता है, 7 आता है, डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 7/6। तो हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ठीक है बच्चों, तो अब मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a के। अब हमारे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो जीरोस आए उनका प्रोडक्ट करना है। जीरोस के हमारे -1/3 मल्टीप्लाई 3/2 इक्वल टू c की वैल्यू क्या है हमारी, -3, a की वैल्यू क्या है हमारी, 6 है। ठीक है बच्चों, देखो इसको सोल्व कर दूंगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या आया, -1/2। यहाँ पे देखो 3 2 6 किसके बराबर आया, ये -1/2 के बराबर आया। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हमारा ये क्या हो गया इक्वेशन, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर आ गया हमारा, प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस, और हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को वेरीफाई करके दिखा दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, फर्स्ट का। अब मैं इसको ax² + bx + c से अगर कंपेयर करूं तो इसमें क्या है, c हमें नहीं गिवन है तो इसको मैं 0 मानूंगा। अगर मैं इससे a की बात करूं तो a कितना यहाँ से आएगा, 4 आएगा, b कितना आएगा हमारा, 8 आएगा। ठीक है बच्चों, इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, u + 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं 4u को 0 के बराबर रखता हूं तो u की वैल्यू आती है 0, और अगर u + 2 को 0 के बराबर रखता हूं तो हमारी u की वैल्यू क्या आती है, -2। तो मेरे जीरोस क्या आ गए यहाँ पे बच्चों,
0 और -2 हमारे जीरोस आ गए। अब वेरिफिकेशन देखेंगे, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर मैंने बताया आपको, -b/a के बराबर बताया है। सम ऑफ जीरोस, इन जीरोस जो है इनका सम करता हूं, 0 + -2 इक्वल टू माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारी 8 है, a की वैल्यू कितनी है 4 है। ठीक है बच्चों, इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, -2 आएगा इक्वल टू 4 2 8, यहाँ पे भी क्या आ गया -2। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके बराबर रहेगा, c/a के बराबर रहेगा। यहाँ पे देखो एक टर्म क्या हमारी 0 है, दूसरी टर्म क्या है -2 है, इक्वल टू c की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको 0 बताई, तो यहाँ c की जगह 0 रखूंगा, a की जगह मैंने यहाँ पे रख दिया है 4। ठीक है बच्चों, 0 की -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूंगा तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। इसमें भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया है, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है। तो हमारा क्या है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन हमारा क्या हो गया, यहाँ पे वेरीफाई करके हमने दिखा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th, इसमें देखो t² - 15। ठीक है बच्चों, t², मैं 15 को क्या लिख सकता हूँ, √15 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इससे क्या होगा, देखो रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 15 ही आ जाएगा। अगर मैं इसको, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - b² इक्वल टू a + b, a - b के बराबर होता है। इससे अगर मैं इस क्वेश्चन को कंपेयर करूं तो हमारा क्या आएगा, t + √15 इंटू में t + -√15 के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं t + √15 को अगर 0 के बराबर करूं पुट, तो t की वैल्यू क्या आएगी, -√15। इसी तरह t - √15 को अगर 0 को बराबर पुट करूं तो t की वैल्यू क्या आएगी, +√15। ठीक है बच्चों, अब सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। सम ऑफ जीरो, जो जीरोस आए उनका मैं सम कर देता हूं, -√15 + √15 इक्वल टू माइनस b हमारा क्या रहेगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² + bx + c। इसको अगर मैं कंपेयर करूं तो ये वाली टर्म 0 है, तो b की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 0 आएगी। a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -15 है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ b की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, a की जगह क्या पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा। ये आपस में कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आया, 0 इक्वल टू, अब 0 को किसी से भी डिवाइड या मल्टीप्लाई कर लूँ तो 0 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई हमारी, यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, -√15 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, √15 से करनी है, इक्वल टू c की वैल्यू क्या हमारी, -15 डिवाइड बाय a कितना है, 1। अगर मैं 15 के नीचे 1 लिखूं चाहे ना लिखूं, इसका मतलब हमेशा 15 के नीचे 1 प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अगर √15 की √15 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है, यहाँ पे √15 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एज इट इज इक्वल टू -15, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा यहाँ पे, -15 इक्वल टू -15। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हमारा जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या हुआ, वेरीफाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है, 3x² - x - 4।
अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर कंपेयर करूँ, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 3 है, b की वैल्यू कितनी है -1 है और c की वैल्यू कितनी है -4 है। पहले तो मैं इस इक्वेशन को सोल्व करूंगा। अब देखो, अगर मैं 3x² की 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा हमारा -4x² आएगा। तो मुझे इस -x को इस तरह से स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस करने पर -x आए और मल्टीप्लाई करने पर किसके बराबर आए -12x के बराबर आए। यहाँ पे मैंने 3x² एज इट इज रखा। अब देखो कैसे करेंगे इसको, -4x माइनस माइनस नहीं +3x, इन दोनों को सोल्व करूंगा तो -x के बराबर आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 12x² के बराबर आएगा। -4 को एज इट इज रख लिया। अब मैंने दो के ये पेयर बना दी, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x इसमें से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचा 3x -4 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है +1 कॉमन ले लेता हूँ अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3x -4 अंदर बचा, x +1 एज इट इज रखा, x +1 एज इट इज मतलब x यहाँ से लिया 1 यहाँ से लिया और 3x -4 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है बच्चों, अगर मैं x +1 को 0 के बराबर पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। इसी तरह 3x -4 को अगर मैं 0 के बराबर पुट करूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी 4/3 आएगी। ठीक है, तो हमारे जीरोस क्या आ गए यहाँ पे -1 एंड 4/3। अब मुझे सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है -b/a के, जो जीरोस आए इनका सम करता हूं -1 + 4/3 इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारी -3 है, a की वैल्यू क्या है हमारी सॉरी बच्चों b की वैल्यू क्या है -1 है और a की वैल्यू क्या है हमारी 3 है। अब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, यहाँ क्या आएगा 3 आएगा, 1 के नीचे 1 होता है, 1 की डिवाइड 3 से करूंगा तो हमारा क्या आएगा 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करता हूँ तो क्या आता है यहाँ पे -3, यहाँ पे 3 है, 3 से 3 की डिवाइड करता हूँ तो 1 आएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 4 ही आएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/3। अब -3 में से +4 गया तो क्या आया 1/3 इक्वल टू 1/3। इसमें लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करता हूं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये किसके बराबर होगा c/a के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो जीरोस क्या हमारे -1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 4/3 से करनी है, इक्वल टू c क्या हमारा c हमारा -4 यहाँ पे लिख दिया। a कितना है हमारा a कितना है 3 है, 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब -1 की 4 से मल्टीप्लाई करता हो तो क्या आता है -4/3 इक्वल टू -4/3। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई हमारी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो हमारा क्या हुआ जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या हुआ वेरीफाई हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे के लेक्चर आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे।